हेलो एवरीवन। आज मैं मेकअप करना दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र इस तरह से अप्लाई कर लिया है। ड्राई स्किन हूँ तो मैंने गर्मी की सीजन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ कर लिया है। अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाए और आँखों के नीचे अच्छे से हमारे ड्राई ड्राई स्किन जहाँ पे है वहाँ पे अच्छे से इस तरह से मैंने उंगली से ही मॉइस्चराइज़र कर दिया है। अच्छे से सूखा लेने के बाद 5 मिनट बाद हमने प्राइमर करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पोर प्राइमर का यूज़ किया है। अच्छे से प्राइमर हो जाने के बाद हमारा मेकअप लुक किस तरह से निखर के आया है, यह वीडियो पूरा देखिए तो आपको यह वीडियो मेकअप का पूरा ही नॉलेज मिलने वाला है। यह हमारा फाइनल टचअप। सबसे पहले मैंने इस तरह से आई मेकअप पहले सेटीएम कर लिया था। फिर आई बेस लगाते हुए इस तरह से मैंने थोड़ा लाइट कलर का ही आई बेस लगाया है। उनको आई मेकअप बेबी शावर है तो भी आई मेकअप थोड़ा अच्छा और थोड़ा पॉप अप हो, ऐसा ही उनको चाहिए था। इसलिए मैंने अच्छे से वाइट कलर का कंसीलर लगा दिया है और उसे ब्लेंड कर लिया है। हम कस्टमर के घर पे ही गए थे। उनके जो रूम में टेबल फैन ही था तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि हेयर उसे उड़ ही जा रहे हैं। तो हमें रियल क्लाइंट को इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमें फैन पर भी करना पड़ता है और हमें तो एसी मिलता ही नहीं है तो हमने टेबल फैन पर इस तरह से मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। बातों बातों में मैंने आईब्रो डिफाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि उनकी आईब्रो एकदम ही लाइट है, पर हमने अच्छे से उसे आईब्रो डिफाइन कर लिया है और एक अच्छा शेप क्रिएट कर दिया है और अच्छे से मैंने उसे ब्लेंड करते हुए ही इस तरह से आईब्रो का शेप क्रिएट कर दिया है। और मैंने आँखों को इस तरह से डार्क कलर के आई शेडो से मैंने उसे ब्लेंड करते हुए एक लाइन क्रिएट की है। उनकी आँखों के ऊपर बहुत सारी जगह है इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कलर से उसे कट क्रीज करते हुए उसे कट दे दिया है और आउटर कॉर्नर में उसे मैंने वी वी का आकार देते हुए इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद हमने उसे मैंने स्टूडेंट को इस तरह से पकड़ा लिया है ताकि उनको भी सीखने मिले और देखने मिले। वैसे तो मेरे स्टूडेंट थोड़े सीखे हुए हैं, 4 महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की है। अब मैंने उसको साड़ी के अकॉर्डिंग ही कलर दिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं इस तरह से लगा रही हूँ ताकि हमारी आंखों का लुक अच्छे से निखर के आए। हमारे वहाँ पे लाइट बहुत कम थी और आ जा भी कर रही थी तो थोड़ी देर हमने लाइट बिना भी काम चला लिया। फिर हमारा लाइट आने के बाद हमने टेबल फैन भी चालू कर दिया। तो टेबल फैन चालू करने से क्या होता था कि हमारे हेयर इस तरह से उड़ उड़ के फेस पे आ जाते थे। पर कोई नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने टेबल फैन को चालू ही रखा और इस तरह से ब्लेंड करते हुए मैंने आई लुक कंप्लीट कर दिया। यह आई लुक आपको किस तरह से लग रहा है मुझे कमेंट करना। फिर मैंने मेरे स्टूडेंट से इस तरह से लाइनर लगवा ली है कि उनको भी रियल क्लाइंट को वर्क किस तरह से करना चाहिए, इसलिए मैंने इसलिए उसको लाइनर करने के लिए दे दिया है ताकि लाइनर अच्छे से वो कर ले। रियल क्लाइंट को ही हम करते हुए मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से लाइनर करनी चाहिए। और करने के बाद हमें जो हमारे पास प्रैक्टिस है कि अगर जो बिगड़ भी जाए तो उसे किस तरह से हमें रिपेयर सुधार लेनी चाहिए। और कोई काला लग गया है तो हमें किस तरह से उसे अच्छे से लेना चाहिए, वो हमें जो टेक्निक पता है तो हमें रियल क्लाइंट भी स्टूडेंट को इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। नहीं तो हम रियल क्लाइंट कभी भी स्टूडेंट को नहीं दे सकते। आप भी अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं भी इस तरह से स्टूडेंट को रियल क्लाइंट प्रैक्टिस के लिए भी देती हूँ। और जो हमारे रियल क्लाइंट है तो वैसा नहीं है कि स्टूडेंट से अच्छे से मुझे जो
उन्होंने प्रैक्टिस की है और मुझे एकदम भरोसा होता है, उसी को ही मैं सौंपती हूँ, वरना नहीं सौंपती हूँ। फिर मैंने अच्छे से नीचे से सारा फॉल है, ग्लिटर विटर गिरा है, उससे साफ कर लिया है। फिर मैंने आंखों पर, वैसे तो आंखों के नीचे वो ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो भी मैंने एक स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन की एक टोन डार्क मैंने इस तरह से कंसीलर लिया है। और माउथ एरिया और फोरहेड एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा काला हिस्सा है, वहीं पे मैं डार्क कंसीलर से इस तरह से कंसीलिंग कर रही हूँ। स्किन को करेक्टर से अच्छे से करेक्टर कर रही हूँ, ताकि हमारी स्किन एक समान दिखाई दे। करेक्टर हो जाने के बाद आप देखिए कि किस तरह से स्किन एक समान ही दिखाई दे रही है। मैंने मैंने डार्क करेक्टर लिया था, फिर इस तरह से जहाँ जहाँ काला हिस्सा है, वहीं वहीं पे ही मैं वहीं हिस्से पे ही ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो हमारा वाइट हिस्सा है वहाँ डार्क कलर ना लग जाए। फिर मैंने थोड़ा स्किन के अकॉर्डिंग ही कलर लिया है, स्किन के मैच कलर ही लिया है, उसे भी इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे ही मैंने लगाया, फिर मैंने ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने स्किन के एक टोन लाइट, इस तरह से एक टोन लाइट मैंने फाउंडेशन लिया है। फिर पूरे ही चेहरे पर अब मैं लगा रही हूँ। पहले पहले जाने जहाँ मुझे करेक्शन करना था, वहीं पे मैंने कंसीलर लगाया था, करेक्टर लगाया था। अब यह फाउंडेशन स्किन के अकॉर्डिंग ही मैं पूरे ही चेहरे पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते हुए ही लगा रही हूँ, ताकि हमें ब्लेंडिंग में बहुत मेहनत ना लगे और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। अच्छे से पूरे ही चेहरे पर इस तरह से लगा रही हूँ। यह मेकअप का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बताना कि आपको यह मेकअप लुक कैसा लगा है। यह फाउंडेशन हो जाने के बाद मैंने अच्छे से वेट ब्लेंडर लिया है और उसे ब्लेंड अच्छे से कर दिया है। पहले मेरा ब्लेंड तो था ही, पर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है तो हमें इस तरह से ब्लेंड करना होता है। और गर्मी की सीजन बहुत ज़्यादा है, बाल मुझे बहुत हैरान कर रहे हैं, तो मैंने बीच में टैट का जो हार्ड स्प्रे है उसे मैंने छींट लिया, ताकि मुझे हेयर बहुत मुंह पे ना आए और अच्छे से मेरा ब्लेंडिंग हो जाए। अब मेरे हेयर चिपक गए हैं और अच्छे से ब्लेंडिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से टाइम लेते हुए हमें इस तरह से ब्लेंड करना चाहिए, और टिक्की को भी अच्छे से उठाते हुए, और गले के हिस्से को कभी भी भूलना चाहिए। आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही गला दिखना चाहिए। अब मैंने उनकी बहुत बड़ी नाक नोज है, तो मैंने इस तरह से कॉन्टूर कर लिया है। लिक्विड कॉन्टूर से अच्छे से मैंने शेप दे दिया है। शेप दे देने के बाद तो उनकी नाक कैसी दिखाई दे रही है मुझे कमेंट करके बताना। फिर मैंने इस तरह से गालों को भी कॉन्टूर कर दिया है, ताकि उनका जो फेस बड़ा दिखता है तो अच्छे से छोटा दिखाई दे। अच्छे से उसे मैंने लगा दिया है कॉन्टूर को। फिर मैंने हाईलाइट लिया है, हाईलाइट्स पॉइंट पर इस तरह से उनको थोड़ा एक टोन और ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा और एक टोन लाइट करते हुए मैंने हाईलाइट्स पॉइंट पर इस तरह से ब्लेंड करते हुए ही मैं लगा रही हूँ। और जो आप देखिए कि मेरे साथ साथ में हेयर स्टाइल भी हो रहा है। आपको अगर प्रैक्टिस है तो ही इस तरह से आप मेकअप और हेयर स्टाइल साथ साथ में कर सकते हैं, वरना आप इस तरह से कभी भी नहीं करिएगा। नहीं तो आपका मेकअप बिगड़ जाने की बहुत ज़्यादा ही संभावना होती है। पर मुझे यह आदत है, इसलिए मैंने मेरे स्टूडेंट को हेयर स्टाइल दे दी है, और मैं साथ साथ में मेकअप को ब्लेंड करते हुए ही इस तरह से लगा रही हूँ। अच्छे से हमारा हाईलाइट पॉइंट पर मैंने ब्लेंड भी साथ साथ में कर लिया है। और मेरे स्टूडेंटों ने किस तरह से हेयर स्टाइल बनाई है, वो भी मेरे स्टूडेंटों के लिए मुझे कमेंट करके बताना कि उन्होंने कितनी अच्छी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी कि उन्होंने जिस तरह से प्रैक्टिस की और मुझसे जो सीखा है उन्होंने क्रिएट करके दिखाया है।
इस तरह से अच्छे से मुझे टिक्का सेटिंग भी कर दिया था, और आगे का फ्रंट वेरिएंस भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और बफ भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, और पीछे से उन्होंने जो अम्बोड़ा किया था वो भी बहुत ही बढ़िया बनाए थे। बात बात में हमारा हाईलाइट ब्लेंड हो गया। फिर हमने ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से कॉन्टूर को भी ब्लेंड कर दिया है, और गले के हिस्से में भी इस तरह से ब्लेंड करते हुए हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है। और हमने बेस मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैंने लूज पाउडर लिया है। लूज पाउडर अच्छे से मैंने कंसीलर को ब्लेंड इस तरह से करते हुए मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारी जो क्रीज लाइन होती है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हम ज्यादातर से हमारे स्किन की केयर नहीं करते हैं, तो हमारे कम उम्र में ही क्रीज लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। उनकी उम्र तो बहुत कम है, पर उनके आंखों के नीचे बहुत सारे क्रीज लाइन थे, पर हमने ब्लेंड करते हुए इस तरह से लूज पाउडर लगा लिया है, और अच्छे से हमारा मैट लुक तैयार हो गया है। अच्छे से इस तरह से हमें टाइम देते हुए पूरे ही चेहरे पर ब्लेंड करते हुए ही हमें लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर स्किन के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना चाहिए, ताकि हमारा अच्छे से बेस लुक हो जाए। और हमारे गर्मी की हम आपको तो मालूम है कि हमारे गर्मी के सीजन में कितनी गर्मी पड़ती है, तो हमारी 40 डिग्री गर्मी को भी हैरान ना करे उस तरह का मेकअप किया है, और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। हमने पाउडर ब्लेंड करने के बाद कॉन्टूर भी हमने लिक्विड कॉन्टूर किया था, अब पाउडर कॉन्टूर से इस तरह से मैंने लॉक कर दिया है, ताकि हमारा कॉन्टूर भी अच्छे से लॉक हो जाए। इस तरह से नोज पर भी अच्छे से हमने पाउडर कॉन्टूर से लॉक कर दिया है। ये टेक्निक देखिए, आपको अच्छी लगे तो वीडियो पूरा ही देखिए। यहाँ तक देखा है तो आपको इंटरेस्ट है तो आगे का भी टॉपिक देखिए, और आप नया सीखिए। फिर मैंने ब्लश लगा दिया है। गांव गांव है तो उनको बहुत ज्यादा कलर नहीं चाहिए था, थोड़ा ही मैंने ब्लश लगाया है, थोड़ा सा एकदम पिंक जैसा, और कम कम जैसा ही मैंने लगाया है। फिर इस तरह से मैंने अच्छे से ब्लश लगाने के बाद वापस से हमारे हेयर आके आ रहे हैं, क्योंकि टेबल फैन बहुत ही फास्ट चल रहा है और मुंह पे ही चल रहा है। पर इस तरह से साइड पे करते हुए हमने हाइलाइटर्स इस तरह से मैंने स्किन पे, नोज पे उनको थोड़ा वे अच्छा हाईलाइट किया है, और गालों पे और इस तरह से हाइलाइट्स पॉइंट पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने हाइलाइटर दिया है, ताकि वो मेकअप को कैरी कर सके। उनको गामड़े में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा चमकीला चमकीला दिख रहा है, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने दिन का मेकअप है मैं कम ही इस तरह से किया है। फिर मैंने इस तरह से लिपस्टिक की लाइन दे रही हूँ। इस तरह की लाइन अगर आप दे रहे हो तो आप आपके हेयर स्टाइलिस्ट है उनको मना कीजिए कि उन वो हेयर स्टाइल ना बनाए। पर अगर मेरे जैसे आपको प्रैक्टिस है तो आप यह दोनों काम एक साथ में भी कर सकते हैं। मैंने लाइनर अच्छे से देने के बाद इस तरह से लिपस्टिक बीच बीच में भर भर रही हूँ, ताकि हमारे लिपस्टिक अच्छे से लग जाए। अच्छा, अच्छे से लिपस्टिक हो जाने के बाद आप लुक देखिए कि किस तरह से कंप्लीट हुआ। अभी तो उन्होंने पुरानी साड़ी ही कैरी की है, उनकी जो नई साड़ी आने वाली है पीहर से, उनका बेबी शावर का यह मेकअप लुक है। पीहर से अभी उनकी साड़ी नहीं आई है, इसलिए हमने पुरानी साड़ी पे ही मेकअप कर दिया है। फिर हम लोग तो आ गए थे। फिर उन्होंने जब साड़ी पहनने के बाद उन्होंने पिक निकाल के दिया था, पर उनके पियर के लोग को बहुत ही देर हो गई थी, तो हमने इस तरह से लुक कंप्लीट कर दिया है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपको लेट देर हो रहा है तो आप चले जाइए। तो इस तरह से हमारा लिपस्टिक लगा लिया है, और उन्होंने देख के अच्छा लग रहा है वो सा कमेंट भी दे दिया। यह हमारा फाइनल लुक, यह लुक अच्छा लग रहा है।
और हमने लास्ट में मेकअप फिक्सर डाल दिया है। और यह हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। यह लुक अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।